बोल के लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा कि वो राहुल गांधी का जितना मजाक उड़ाएंगे इस वक्त, वो कांग्रेस को उतना ज्यादा फायदा राजनीतिक तौर पर पहुंचाएंगे। क्योंकि वो दौर गुजर चुका है जब आप राहुल गांधी को पप्पू शब्द से जोड़ सकते थे और उनका मजाक उड़ा सकते थे। मगर भारतीय जनता पार्टी अपनी गलतियों से सीख नहीं ले रही है। सड़क से लेकर संसद तक वो अब भी राहुल गांधी का मजाक उड़ा रही है और वो ये नहीं समझ रही है कि जब वो राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे हैं तो राहुल गांधी जिन मुद्दों के लिए खड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उन मुद्दों का मजाक उड़ा रहे हैं। ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे ये पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल खिलाफ आजाद है तेरे। अब ताजा मामला क्या है दोस्तों, पिछले 2 दिनों में क्या घटनाक्रम हुआ मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले राहुल गांधी का कुली संवाद। अब इस मुद्दे को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी उनका मजाक और मखौल उड़ा रही है। और दूसरा मुद्दा, जब राहुल गांधी ने नारी शक्ति वंदन या सरल शब्दों में कहा जाए महिला आरक्षण विधेयक पर अपनी बात रखी। इन दोनों मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी उनका मजाक उड़ा रही है। किस तरह से उड़ा रही है, सबसे पहले आप देख सकते हैं राहुल गांधी कुलियों के बीच पहुंचते हैं आनंद विहार टर्मिनल, और यहां पर आप देख सकते हैं बाकायदा वो रेड शर्ट भी पहनते हैं, बिल्ला भी उन्हें लगाया जाता है। ये तमाम चीजें यहां पर दिखाई देती हैं, मगर फिर वो सूटकेस उठाते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, इस तस्वीर का मजाक उड़ा रही है। कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक ऐसा सूटकेस सिर पर उठा रहे हैं जिसके पहिए हैं और इसके सहारे वो राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के 2 वाहियात प्रवक्ता जो अक्सर बहुत विवादास्पद बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर गौरव भाटिया, कांग्रेस कुली सर्विस लो, आज फिर पप्पू ने अपनी पप्पूगिरी दिखा दी। व्हील वाला बैग सिर पर लेकर सिर्फ राहुल गांधी ही चल सकते हैं। कुली तो ईमानदार होते हैं, ये तो भ्रष्टाचारी बेल वाला है। राहुल की मूर्खता का बोझ उठाते उठाते कांग्रेसी थकते नहीं हैं। और इशारा किया जा रहा है उस व्हील की तरफ। अब दूसरी तस्वीर, अमित मालवीय मजाक उड़ाते हुए, ओनली समवन एज डम्ब एज राहुल गांधी वुड कैरी अ सूटकेस ऑन हेड व्हेन इट हैज व्हील्स. इट इज ऑब्वियस ही hasn't been to a railway station of late. Several of them have escalators or ramps for convenience of passengers and porters. All this is nothing but theatrics. यहां पर राहुल गांधी के लिए डम्ब शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि मूर्ख, पप्पू, इस तरह की चीजें। और ये बताया जा रहा है कि अब कई स्टेशंस में एस्केलेटर्स हैं और राहुल गांधी कई दिनों से स्टेशन नहीं गए, इसलिए उनको नहीं पता। सबसे पहले, अगर राहुल गांधी यहां कुलियों से संवाद कर रहे हैं तो देखिए, किसी को इस बात की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीति है और कुछ नहीं। कांग्रेस राजनीति कर रही है, वो एक राजनीतिक दल है। चुनाव 1 साल से कम के समय में है और जाहिर सी बात है राहुल गांधी कोई ना कोई अवसर ढूंढते रहते हैं लोगों में अपनी जगह बनाने के लिए, और ये जो पूरा संवाद है वो उसी का हिस्सा बताया जा रहा है। मगर ये कहकर, उनका मजाक उड़ाकर कहीं ना कहीं कुलियों का मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं आपको बताता हूं क्यों। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस देश में कुली की जो तस्वीर है वो क्या है? आपको याद होगा 80 के दशक में अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी कुली। उसमें भी अमिताभ बच्चन की जितनी भी तस्वीरें हैं, सिर पर सूटकेस है ना। और अब भी, आज भी जब आप स्टेशन में जाते हैं तो कुली को आप कब देखते हैं और क्या करते देखते हैं? यहां पर आपका बैग होता है और सिर पर सूटकेस होते हैं। ये एक कुली की पहचान है। देखिए, अगर व्हील्स है और खींचना है तो आपको कुली की जरूरत क्या है? राहुल गांधी यहां राजनीति करने उतरे हैं, वो कुलियों के साथ अपनी ताकत दिखा रहे हैं, अपना सहयोग दिखा रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं खुद को एक कुली के प्रतीक के तौर पर पेश कर रहे हैं। अब इसमें अगर वो व्हील वाला बैग सिर पर रख भी रहे हैं तो यह कहना कि कांग्रेस कुली सर्विस, ये कांग्रेस कुली सर्विस जिसका इस्तेमाल विवादास्पद प्रवक्ता गौरव भाटिया ने किया, यह निहायत ही वाहियात है। आप कुलियों का मजाक उड़ा रहे हैं। सबसे पहली बात, जैसे मैंने कहा, नो डाउट कांग्रेस जो कर रही है, राहुल गांधी जो कर रहे हैं,
उसमें राजनीति है। मगर अगर आप इस तस्वीर की मजाक उड़ा रहे हैं जहां वो सिर पर सूटकेस उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप कुलियों का मजाक उड़ा रहे हैं। वो आपकी सामंती सोच को बता रहा है, वो आपकी फ्यूडल सोच को बता रहा है कि आप इस तस्वीर का भी मजाक उड़ा सकते हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मजाक किस चीज का उड़ना चाहिए। यह तस्वीर देखिए, शिवराज सिंह चौहान पानी दे रहे हैं, मगर आपने गौर किया, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है और वो पौधों को पानी दे रहे हैं। अब ये सीपी सिंह है, 2017 की तस्वीर है, झारखंड में भाजपा के मिनिस्टर थे, पानी दे रहे हैं, बारिश हो रही है। प्रमोद सावंत, गोवा के चीफ मिनिस्टर, पानी दे रहे हैं मगर बारिश हो रही है। इसे कहते हैं मजाक कि बारिश हो रही है तब भी आप पानी दे रहे हैं। मगर हां, अगर आप एक प्रतीक के तौर पर यह संदेश देना चाहते हैं कि भाई हमें पौधों पर पानी देना चाहिए, तो मुझे इन तीनों तस्वीरों से कोई आपत्ति नहीं है। देखिए दोस्तों, राजनेता कदम उठाते हैं और उन कदमों के पीछे राजनीति होती है, पब्लिसिटी होती है। राहुल गांधी भी कुली संवाद कर रहे हैं, उसके जरिए वो कुलियों से संवाद कर रहे हैं, उसके पीछे भी एक किस्म की राजनीति है। अभी जो तमाम मुख्यमंत्री बारिश में पौधे में पानी डाल रहे हैं, उसके जरिए भी वो एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। मगर उन्हें भी समझना चाहिए कि बारिश में पौधों में कौन पानी डालता है, मगर इस तरह से वो अपनी समझदारी का परिचय दे रहे हैं। तो क्या इसका मजाक उड़ाया जाना चाहिए? मेरा निजी तौर पर मानना है कि इसका मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए, क्योंकि चलिए बेशक बारिश हो रही है, मगर एक संदेश तो दिया जा रहा है। मगर इस कार्यक्रम का मकसद यह है कि जितना आप राहुल गांधी पर निशाना साधोगे, इस वक्त जनता जो है वो मुद्दों पर फोकस करना चाहती है। जनता ये देख रही है, एक अरसे से लगातार राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने का असफल प्रयास किया जा रहा है। जनता ने यह भी देखा कि उन्होंने अडानी पर जैसे ही बात रखी, उनके खिलाफ मानहानि का जो केस था उसमें तेजी आ गई, उनकी सांसदी उनसे छीन ली गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सांसदी को बहाल कर दिया। जनता ये भी देखा कि गुजरात की जिन दो अदालतों ने उन्हें सजा सुनाई थी, उन दोनों अदालतों के जो जज थे, एक जज माया कोडनानी, भाजपा नेता माया कोडनानी के वकील थे, और दूसरे जज प्रजापति मामले में अमित शाह के वकील थे। हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं, इसका उनके जो फैसले से कोई लेना देना नहीं है, मगर जनता यह देख रही है। जनता यह भी देख रही है, जब राहुल गांधी ने हाल ही में संसद में नारी शक्ति वंदन पर अपनी बात रखी थी, तब एक बार फिर यह कोशिश की गई थी कि कैमरे को उनसे हटाया जाए। एक बार फिर कैमरे का फोकस जो है वो ओम बिरला पर रखे जाने की बात की जा रही थी, मगर तभी गौरव गोगोई ने कहा कि ये सर क्या हो रहा है। एक बार फिर जब राहुल जी बोल रहे हैं तो कैमरा आप पर क्यों है। राहुल गांधी ने कहा डरो मत, मगर ओम बिरला ये कहने लगे कि आप ये सब बातें मत कहिए, जबकि कुछ देर बाद अमित शाह ने भी वही बातें कही, उन्हें कुछ नहीं कहा ओम बिरला ने। याद है कि नहीं आपको? वो मंजर फिर देखते हैं। Don't worry, don't be scared, वेट इसका, डरो मत, हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत। सदस्य से आग्रह करूंगा, एक मिनट रुकिए। माननीय सदस्य से मैं आग्रह करूंगा, एक तो ये महिला आरक्षण बिल है, और दूसरा सभी माननीय सदस्य समान है। डरो मतो ये शब्द इस पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए। और अब क्या हो रहा है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से अपने भाषण में ओबीसी वाले मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए कुछ असहज करने वाले सवाल किए। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि किस तरह से ओबीसी महिलाओं की भागीदारी को महिला बिल से उनसे नोच लिया गया है। यह मुद्दा भाजपा के लिए असहज करने वाला है। अब इसको लेकर भाजपा के अध्यक्ष जो हैं उनका मजाक उड़ा रहे हैं, राहुल गांधी की मिमिक्री कर रहे हैं, और अमित शाह उसको लेकर हंस रहे हैं। और यह मंजर हमने संसद में देखा। आइए 20 सेकंड का एक क्लिप देखते हैं आपके स्क्रीन पर। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं, लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, ट्यूटर से नहीं चलता काम। ये ट्यूटर्ड स्टेटमेंट से नहीं चलता है काम, और वह भी ट्यूटर अगर कोई लीडर हो तो भी समझ में आता है। ये एनजीओ को लेकर, तो कहने का अर्थ क्या है?
हर कीमत पर, हर मोर्चे पर राहुल गांधी को पप्पू बताना, उन पर निशाना साधना, और भाजपा को लगता है कि यह राजनीति है। ये राजनीति बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर मजाक उड़ाने की बात आती है तो आप जानते हैं समानांतर तौर पर प्रधानमंत्री के ऐसे कई बयान हैं जो बहुत ही हास्यास्पद हैं, बहुत ही हास्यास्पद हैं, और अमूमन वो ऐसे बयानात देते रहते हैं, अमूमन ऐसे मीम्स बनते रहते हैं, और ये एक किस्म की प्रतिक्रिया है जो राहुल गांधी के जवाब में दी गई है। कहीं ना कहीं राजनीति को इस स्तर पर लाने की कोशिश की गई है। मेरा निजी तौर पर मानना है कि भाई मजाक के लिए सही है, मीम्स बनाने के लिए सही है, सटायर के लिए सही है, मगर वो आपकी राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकता। ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाना, ना राहुल गांधी का मजाक उड़ाना। मगर इस बात की शुरुआत किसने की थी? इस बात की शुरुआत भाजपा ने की थी, और एक अरसे से वो लगातार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ यह है कि राजनीति को एक ऐसे निचले स्तर तक ला दें जहां पर संवाद ही संभव ना हो, संवाद ना हो, बस एक दूसरे का मजाक उड़ाया जाता रहे, दुष्प्रचार किया जाता रहे। यह दुष्प्रचार न सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ होता है, चाहे वो तेजस्वी हों, लालू हों, अखिलेश हों, अरविंद केजरीवाल हों, और राहुल गांधी तो हैं ही। या तो यह होता है, या फिर उसके अलावा एजेंसीज का इस्तेमाल। भाजपा सिर्फ यही कर सकती है और उसके अलावा कुछ नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।